गुड मॉर्निंग क्लास 9 हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज के कुछ सम्स हमारे बाकी थे। तो मैं पहले उनको करना चाहूँगी। तो आपका फॉर्मूला जो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। इसी के साथ था एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो फार्मूले या दो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर है 10 27। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है 27 एक्स क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब। यहाँ पर वाई है बच्चे। तो ये आपका सवाल है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब के फैक्टर बनाए, यानी कि गुणनखंड बनाए। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा बच्चे, आपको ये दोनों फार्मूले सामने लिखे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये 3y का होल क्यूब है और ये जो है ये 5z का होल क्यूब है। तो हम लोग पहले इसको होल क्यूब के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा x क्या है यहाँ पर 3y, x इज इक्वल टू 3y एंड y क्या है हमारा 5z। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई। अब इसको हम लोग 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू गुणनखंड बनाते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर अलग से y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, 5 3 ज़ा 15yz, तो ये आ गया 15yz। देन उसके बाद क्या है y स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25z स्क्वायर। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, हमने इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसी तरह अगर आपका सवाल यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि माइनस में आपको यहाँ पर x और y का चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले में ऑलरेडी वो चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका इसी तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको गुणनखंड बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो हमारे क्वेश्चन में आपको बहुत ही क्लियर एक फार्मूला दिख रहा होगा। जो आपकी लास्ट आइडेंटिटी थी वो क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी मैंने करवाई थी। इसी पर हम इसको बैठाएंगे। तो कैसे बैठेगा यहाँ लिख देंगे वी नो, यानी कि हम जानते हैं। तो ये 27 का होल 27 एक्स क्यूब किसका होल क्यूब है, तो ये इसको लिखेंगे हम लोग 3x का होल क्यूब, ये तो वाई क्यूब ही है और ये z क्यूब ही है, माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू बन गया 3 3 ज़ा 9xyz। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, x यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू वाई एंड z इज इक्वल टू z। सिर्फ x की जगह पे हमको 3x लिखना होगा, बाकी सारे पद वैसे ही हैं। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस z इंटू 3x का स्क्वायर है ना,
x की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। तुम चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, यहाँ 3x लिख के उसका होल स्क्वायर लिखो और इसे बिग ब्रैकेट डाल दो। और चाहो तो अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ चूँकि एक ही पद का स्क्वायर था तो हमने उसको कर लिया, 9x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट फिर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सेम आ जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा x माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई, 3xy आ जाएगा। देन माइनस वाई जेड सेम आ जाएगा, माइनस जेड एक्स में फिर 3 इंक्लूड करना पड़ेगा तो ये आएगा माइनस 3xz। ये हमारे गुणनखंड बन जाएंगे आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आया 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz का आंसर हमारे पास ये आता है। इस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं सोचना है कि 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आपको आगे चल के अलजेब्रा में बहुत मदद करने वाले हैं। ये सूत्र आपको आगे चल के 10th में, 11th में, 12th में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए इन सूत्रों को तो आना ही है, लेकिन इनको अप्लाई करना, इनकी एप्लीकेशंस कैसे हम इसको सवाल में डालेंगे, क्वेश्चन में डाले जाएंगे ये सूत्र, वो आपको अच्छे से आना है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से भी करेंगे। मैं पहले भी कहती रही हूँ, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स से या इंटरनेट से या कहीं से भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन अरेंज करके खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, लेकिन फेयर कॉपी में अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे आपका 12th क्वेश्चन है, सत्यापित करें x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपका, ये फॉर्मूला, ये वाली आइडेंटिटी आप जानते हैं, इस पर बेस्ड बनाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप RHS को सॉल्व कर दें पूरा, ठीक है, आपका LHS आ जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले को लेकर, बेस लेकर हम लोग चलते हैं। थोड़ा शॉर्ट हो जाता है वो, इजीली बन जाता है, तो 5 मार्क्स में आएगा वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा सा हमको टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार लगाओगे और समझ में आ जाएगा तो वो बहुत आसान हो जाएगा। और इसको अगर इसको खोल कर सॉल्व करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर इससे गुना करोगे एक एक पद से, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आ जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को बेस लेकर चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ 1/2 चाहिए, हम यहाँ 1/2 कर दें, लेकिन अपने मन से 1/2 मैथ्स में तो नहीं लगा सकते हैं, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से गुना भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RHS में 2 से भाग एवं गुना करने पर, मतलब हमने कुछ नहीं किया। जब भाग करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, जब गुना करेंगे तो 2 × लिख देंगे, 2 तो आपस में कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है उसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आएगा हमारे पास x प्लस 1/2 कर देते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड। ये ध्यान रखना कि इसको देखकर हमने चलना है। ये 1/2 हो गया। अब 2 कहाँ लगाए, 2 अंदर लगा देते हैं, ठीक है, इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ लगा दिए। अब इस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर
प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx 2zx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो x² 2 टाइम्स लिखें क्योंकि हमको चाहिए x माइनस वाई, √2 तो चाहिए नहीं है ना, 2 बार x चाहिए, एक बार यहाँ x चाहिए, एक बार x यहाँ चाहिए, तो हम x को अलग अलग कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। देखो अब क्या करेंगे, x² प्लस y², ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, माइनस 2xy लिख लें यहाँ पर। क्लियर हुई बात? यानी कि हम अब ऐसे जोड़े बनाने जा रहे हैं जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, अब एक x² इसमें से बचा हुआ है, एक y² इसमें से बचा हुआ है, अब वो जगह पे हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास y माइनस जेड आना चाहिए, तो एक y² यूज़ कर लें, y², अभी x² हमारे पास है, y² प्लस z² हमने यूज़ कर लिया, एक z² यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2yz, y माइनस जेड का होल स्क्वायर आ गया, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। लास्ट फार्मूला हमारे पास क्या बच गया, z माइनस एक्स। तो पहले देखो एक z हमने यहाँ यूज़ किया था z², दूसरा z² यहाँ यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा z², ठीक है, प्लस x² हमारा शुरू में ही एक बचा हुआ था, एक यूज़ किया था, एक बचा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2xz। समझ में आया बच्चे? यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसको समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, 2x² को x² प्लस x² करके एक x² को यहाँ यूज़ किया, एक x² को यहाँ यूज़ किया। ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ यूज़ करना है? पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो कैसे प्राप्त होगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा। अब हमारे पास आ गया, ये तीनों पद हमारे पास आ गए, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आपको मैथ्स आपको टेक्निक्स सिखाता है। टेक्निकली अगर हम जाते हैं तो हमेशा हम एक शब्द याद रखना, एक लाइन, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, है ना। स्मार्टली जब हम काम करेंगे तो हमको थोड़ा लेबर कम करना पड़ेगा, जबकि स्मार्ट वर्क किसका रिजल्ट है? हार्ड वर्क का। चूँकि हम ये सब जानते थे, फॉर्मूले हमारे दिमाग में ऑलरेडी पहले हार्ड वर्क कर चुके हैं, तभी हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को इस क्वेश्चन में फॉलो करना। ये क्वेश्चन हर हाल में 5 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में आता है। फर्स्ट टर्म में आए, सेकंड टर्म में आए या फाइनल में आए, जब भी आता है तो 5 मार्क्स में ही आता है। इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ये समझ में आ गया तो समझो तुमको पूरा पॉलिनोमियल समझ में आ गया। ठीक है, और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे इसको अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक हिंट दूंगी आप समझ जाएंगे। वी नो, बार बार मैं फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि आप लोग को भी लिखने की आदत लगे। x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज़ इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये फार्मूला तो अब अच्छे से हमको याद हो गया है। अब क्या करेंगे, कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कर दें, पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। बच्चे 0 इंटू समथिंग
0। देन ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। और इस आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी ड्राइव हो गई हमारी। ठीक है, तो हमने इसको ड्राइव किया। अब इस आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यदि ये 0 है तो ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक, अब आएगा हाँ क्लास 9। अब हमारा क्वेश्चन है 14, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखने में लगता है कि क्यूब करने से तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम उससे भी आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अभी अभी जो आइडेंटिटी प्रूफ की हमने उसी को करेंगे। वी नो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट डालिए चाहे नहीं, 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही प्रूफ किए। अब तुम लोग चेक करो, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग चेक करेंगे, क्या इनका सम 0 आता है? यस, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x क्यूब -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। आई थिंक ये 1260 इसका आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व, हाँ एक बात और बच्चे, माइनस में आएगा क्योंकि ये पद आपका माइनस में था, तो x की जगह पर हमने माइनस लिखा, इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, तो ये आपका -1260 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्लास 9 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमको बच्चे इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है किसी भी क्षेत्र का। ठीक है, अब हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? गुणनखंड। इसको जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो ये एक पार्ट इंटू दूसरे पार्ट के रूप में आ जाएगा। और किसी भी आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुना चौड़ाई होती है ना। जब ये 2 गुणनखंडों के रूप में आएगा तो एक पार्ट लंबाई हो जाएगा, दूसरा पार्ट चौड़ाई हो जाएगा। इसमें कुछ भी ये नहीं है कि ये लंबाई होगा, कोई भी को लंबाई मान सकते हो, किसी को भी चौड़ाई मान सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। अभी हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। हाँ बच्चे, हमारे पास क्षेत्रफल है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब हम इसको 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 300 और इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आपके बनेंगे 20 इंटू 15, है ना, 20 इंटू 15। ये दोनों माइनस में आएंगे क्योंकि इसको जोड़ेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और जब ऐड करेंगे तो -35 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसके फैक्टर बना रहे हैं। तो ये आ गया 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, तो ये अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 5a कॉमन निकलेगा, यहाँ से 5a माइनस 4, यहाँ पर क्या है -15 तो -3 कॉमन आ जाएगा। ये आएगा आपके पास 5a माइनस 4 आ जाएगा। देन ये आ गया 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ये 2 पदों के रूप में आ गया क्षेत्रफल, है ना। और हम जानते हैं, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। देयरफॉर L क्या हो गया? 5a माइनस 4 एंड B क्या हो गया? 5a माइनस 3। ये आपका L इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, तो L भी निकल गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को L लिखें, ये भी L हो सकता है, ये भी, कोई भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? इसी तरह इसका
सेकंड पार्ट भी आप लोग बनाएंगे। क्लास 9 आपके 16 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं बना रही हूँ। फर्स्ट इसको देख के तुम लोग खुद बनाओगे। घनाभ का आयतन हमको दिया हुआ है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है। और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है। और ये हमारे पास 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k को हमने L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इसके गुणनखंड बनाने हैं, ठीक है। तो गुणनखंड बनाने का सबसे पहला नियम क्या है, हम लोग इसमें से कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आएगा, 4k कॉमन आ जाएगा बच्चे इसमें से, है ना। तो यहाँ बच गया 3y² प्लस 2y माइनस 5k, सॉरी ओनली 5, ठीक है। 4 कॉमन आ गया था। अब हम लोग 5 3 ज़ा 15 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि -2 आ जाए मिडिल टर्म स्प्लिट से। बार बार मैं नहीं सिखाऊंगी, एक बार सिखा चुकी हूँ। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको स्प्लिट करेंगे। 5 3 ज़ा 15 आएगा, 5 3 ज़ा ही इसके फैक्टर आएंगे, -5y प्लस 3y। गुना करने पर -15 आ गया और ऐड करने पर -2 आ गया, -5। अब क्या करेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे, 3y, इसमें से y कॉमन आएगा, y कॉमन लिए तो ये आ गया 3y माइनस 5। इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, 3y, जहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लिया जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 4k इंटू 3y माइनस 5, फिर से कॉमन हो गया दोनों में से, बच गया y प्लस 1। ये हमारे 3 फैक्टर बने। इसमें से किसी एक को L मान लो, L इज़ इक्वल टू 4k, B इज़ इक्वल टू 3y माइनस 5 एंड H इज़ इक्वल टू y प्लस 1। तीनों में से ये भी L हो सकता है, ये H हो सकता है, ये B, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 फैक्टर आपके बनेंगे जो कि L, B और H के फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसका फर्स्ट पार्ट भी बना सकते हैं। बच्चे एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पर होगी, कुछ बुक्स में यहाँ पर 6 लिखा होगा, ठीक है, उसको चेंज करके 8 कर लेंगे आप, ठीक। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 2 का। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, बनाएंगे और जो क्वेश्चन मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बनाए हैं उनको स्पेशल टाइम दे के ज़्यादा रिवाइज़ करोगे और इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ आज मैं यहीं पे अंत करती हूँ। थैंक यू।